हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन रजत एकेडमी। आज हम यहाँ पे लेके आए हैं आपके लिए जीके के वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज नंबर 9, जहाँ पे हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन 50 वन लाइनर क्वेश्चन जीके के डिस्कस करने वाले हैं। ओके, जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की जो राजभाषा है वो क्या है हमारी, अंग्रेजी है। ठीक है, तो नागालैंड की जो हमारी राजधानी है वो क्या है, कोहिमा। ओके, नागालैंड की राजधानी क्या है हमारी, कोहिमा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? एओ ह्यूम ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी हमारी? एनी बेसेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्री माओ भंडार नायके ये संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युग से संबंधित है। कौन सी? हड़प्पा की सभ्यता कांस्य युग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या हमारा, दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो अकबर ने। अकबर ने हमारा दीन ए इलाही जो धर्म था वो चलाया था, जिसका प्रचार प्रसार किया था। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है, इसी कारण जो उगता हुआ डूबता सूर्य है वो उसका लाल रंग का प्रतीत, उगता हुआ से लाल रंग का प्रतीत होता है। विबग्योर के कारण, जो विबग्योर होते हैं हमारे 7 रंग होते हैं, ठीक है, इसी के कारण जो बैंगनी रंग का हमारा मतलब जो होता है प्रकीर्णन कम होता है। ओके, सॉरी, इस क्वेश्चन में डिस्कस है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 के में हम बाद में डिस्कस करेंगे आपके लिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारा, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में हमारे 7 रंग होते हैं, जो भी हमने बताया आपको। विबग्योर, जो विबग्योर है हमारा, ये क्या होते हैं? 7 रंग होते हैं, किसमें? इंद्रधनुष में। जो क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 में कुछ डाउट है, मैं इस क्वेश्चन को अगले वीडियोस में डिस्कस करूँगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है हमारा, भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। 36,000 किलोमीटर हमारी भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की थी, जिसको चिकन पॉक्स भी बोलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो लुइस पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज की थी। और रेबीज के कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है हमारा? रेबीज रोग होता है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जो जीवाणु होता है हमारा, उसी के कारण दूध से हम लोग दही बनाते हैं। ओके, और दूध में हमारा कौन सा एसिड पाया जाता है? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड पाया जाता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है हमारा, परासरब तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। 20,000 हर्ट्ज से अधिक जितनी आवृत्ति होती है उन तरंगों को क्या बोलते हैं हम लोग? परासरब तरंग बोलते हैं, जो हमारे चमगादड़ वगैरह पक्षी सुन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है हमारा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम हमारा नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। और नाभिकीय संलयन पर कौन सा बम कार्य करता है? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम किस पर आधारित होता है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, विद्युत धारा की इकाई कौन सी है? तो एम्पियर हमारी विद्युत धारा की इकाई होती है। जो विद्युत धारा का मात्रक होता है हमारा कौन सा होता है? एम्पियर होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। पोटेशियम हमारा हृदय की गति की धड़कन को कंट्रोल करने के लिए होता है। पोटेशियम की हमारी परमाणु क्रमांक कितना होता है? 19। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? हम डिनोट करते हैं के से। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की हमारी खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होती है? तो सिनकोना। सिनकोना से हमारी मलेरिया की दवा कुनिन प्राप्त होती है। अब मलेरिया जो है, मलेरिया किसके कारण बनता है? जो हमारी मादा मच्छर होती है, मादा मच्छर के काटने से हमारा कौन सा रोग फैलता है? मलेरिया रोग फैलता है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया संसार का सबसे बड़ा फूल है।
क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग। शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा जीवित पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 21 है, संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हर्मिंग बर्ड हमारा संसार में सबसे छोटा पक्षी है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है, मानव ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो कुत्ता। कुत्ते को सबसे पहले मानव ने पालतू बनाया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। अंतरिक्ष यात्री को जो बाह्य आकाश होता है वो कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है, ATM का फुल फॉर्म क्या है हमारा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ऑटोमेटेड टेलर मशीन ये हमारा ATM का फुल फॉर्म होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति। जो किसी देश का राष्ट्रपति होता है वह संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। अब प्रेजेंट टाइम का हमारे राष्ट्रपति कौन है? श्री रामनाथ कोविंद जी। क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? तो क्रिकेट से संबंधित है। जो LBW आउट होता है वो किस खेल से संबंधित है? हमारा क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 27 है, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो ओजोन। जो ओजोन लेयर जो होती है हमारी वो हमारी सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से हमको बचाती है। ओजोन का हमारा फार्मूला क्या होता है? O3। ओके। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। अजमेर में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29 है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? तो सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक हमारा भारत का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी हमारी? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है। और प्रेजेंट टाइम के हमारे RBI के चीफ कौन है? RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है हमारा, सालारगंज म्यूजियम कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। हैदराबाद में सालारजंग म्यूजियम स्थित है। कहाँ पे? हैदराबाद में। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा है? तो ज्योति बसु। जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं वो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रही हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। और भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा, किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इक्वल होता है। क्वेश्चन नंबर 35 हमारा, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टिन की मिश्र धातु है। कौन सी? कांसा। और तांबा को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? Cu। क्वेश्चन 36 है हमारा, दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो दिलीप ट्रॉफी का संबंध हमारा क्रिकेट से है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से। क्वेश्चन नंबर 37 है, LPG का फुल फॉर्म क्या होता है हमारा? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ये हमारा LPG का फुल फॉर्म होता है। LPG का मिश्रण कौन सा रहता है? ब्यूटेन एंड प्रोपेन। ब्यूटेन एंड प्रोपेन से मिलाकर हमारी क्या बनती है? LPG बनती है। क्वेश्चन नंबर 38 है हमारा, गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 39 है, राज्यसभा के कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष बाद होता है? तो 1/3 सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष में किया जाता है। राज्यसभा के हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्यों का चुनाव किया जाता है। और संसद का सबसे उच्च सदन कौन सा होता है हमारा? राज्यसभा होता है। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 4 वर्ष का होता है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल हमारा कितने वर्ष का होता है? 4 वर्ष का होता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो अयोध्या हमारा सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। और अयोध्या का नाम जो अभी फैजाबाद का नाम बदल क्या किया गया है हमारा? अयोध्या किया गया है। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा, जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो आमेर के राजा सवाई जयसिंह ने जयपुर की स्थापना की थी। और जयपुर किसकी राजधानी हमारी? राजस्थान की राजधानी हमारी क्या है? जयपुर। क्वेश्चन नंबर 43 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया था? तो 1951 में भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, डूरंट कप किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से हमारा डूरंट कप
संबंधित है। और डूरेंट लाइन जो होती है हमारी किस 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 देश को अलग करती है, तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को हमारी डूरेंट लाइन अलग करती है। क्वेश्चन नंबर 45 है, 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था, तो रुडयार्ड किपलिंग को साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1907 में दिया गया था, साहित्य का नोबेल पुरस्कार पहली बार। क्वेश्चन नंबर 46 है, किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में, MBT के शासनकाल में हमारा जो मोरक्को था, मोरक्को का जो यात्री था इब्न बतूता वो भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 48 है, अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे, तो कालिदास, जो कालिदास थे हमारे वो अभिज्ञान शकुंतलम पुस्तक के लेखक थे। क्वेश्चन नंबर 49 है, श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 मई को हमारा श्रमिक दिवस मनाया जाता है और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इसको सेलिब्रेट करता है। क्वेश्चन नंबर 50 हमारा, उड़ीसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, उड़ीसी। उड़ीसा की कैपिटल क्या है हमारी, भुवनेश्वर। ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। यहाँ पे हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। ओके, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल रजत एकेडमी को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे होम।